हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में कि हाउ टू यूज़ लेस फ़ोन। मैं अपने फ़ोन से बहुत परेशान हूँ। सोशल मीडिया से कैसे बचें, अपना फोकस कैसे बिल्ड करें। तो ये सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और एक चीज़ को और एड्रेस करने वाले हैं कि अगर अपनी लाइफ पर ध्यान दें तो हमें ये चीज़ महसूस होगी कि आज से 4-5 साल पहले भी अगर आप कोई छोटी सी चीज़ करते थे तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, लेकिन अगर आप अभी वो चीज़ करते हो तो आपको खुशी नहीं महसूस होती है। इवन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आपको खुशी नहीं महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आज इन्हीं सब कुछ बातों पर बातें होंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये स्टोरी जो है एक पीजन की स्टोरी है, एक कबूतर की स्टोरी है, ठीक है? इस पीजन के ऊपर एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का डिसाइड किया। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कबूतर को एक पिंजरे में कैद कर दिया, ठीक है? एक केज में से कैद कर दिया। और इस पिंजरे के 2 दरवाजे थे, हम उसे मेंशन करेंगे डोर 1 एंड डोर 2। तो ये था साइंटिस्ट का सेटअप। और यहाँ पर उसने इस पिंजरे में जो है उसने पीजन को रख दिया। आप मेरी कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जो कंक्लूज़न पे मैं आपको पहुँचाना चाहती हूँ शायद वहाँ ना पहुँच पाइए। तो ये बेसिक बातें हो गई कि एक केज में हमने पिजन को रखा और उस केज के 2 दरवाजे थे। अब इन 2 दरवाज़ों को खोलने के लिए पिंजरे के अंदर 2 बटन्स थे, ठीक है? अगर वो ये बटन प्रेस करता डोर नंबर 1 की तरफ का तो डोर नंबर 1 खुल जाता, और अगर वो दूसरा वाला बटन प्रेस करता तो डोर नंबर 2 खुल जाता। तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे बटन ए एंड बटन बी। तो ये था उस साइंटिस्ट का पूरा सेटअप, ठीक है? अब साइंटिस्ट ने किया क्या वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो डोर ए था, ठीक है, डोर ए था, डोर 1 था जो, उसके आगे रख दिया खाना, फूड, ठीक है? हम सबको पता है खाना हमारे लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है। उसने एक तरफ रख दिया खाना, ठीक है, और ये डोर उसने बंद ही रहने दिया। तो जब पीजन जो है वो जब ये बटन क्लिक करे और ये डोर ओपन हो तो उसे फूड मिले, ठीक? और जब दूसरा वाला डोर ओपन करे तो उसे कुछ नहीं मिले। तो ऐसा 4-5 बार करने के बाद पीजन को ये पता चल गया कि मैं जब भी ये वाला बटन दबाऊंगा तो मुझे फूड मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक हमारी बात क्लियर है। अब यहाँ तक चलिए समझ में आता है कि फूड तो हम सबको चाहिए, ठीक है? फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरी बार के एक्सपेरिमेंट में, पहली बार उसने सिर्फ फूड रखा था, ठीक है? पहली बार उसने सिर्फ फूड रखा था, ठीक है? दूसरी बार उसने क्या किया, एक तरफ तो फूड रखा और एक तरफ एक फीमेल पीजन को लाकर रख दिया, फीमेल पीजन को, ठीक है? फीमेल पीजन को। अब आपको क्या लगता है पीजन कौन से डोर का चुनाव करेगा? तो पीजन ने क्या किया, पीजन अब फूड को छोड़कर बार बार जो बी वाला बटन था उसको प्रेस करके डोर नंबर 2 ओपन करने लगा, ठीक है? तो सेकंड केस में क्या हुआ, फूड वर्सेस फीमेल वाले एक्सपेरिमेंट में जो फीमेल वाला डोर था वो जीता। मतलब जब फूड और कुछ नहीं के बीच में कंपटीशन था तो फूड को पीजन चूज़ कर रहा था, लेकिन जब फूड और फीमेल के बीच की बात आई तो उसने फीमेल को चुना, ठीक है? फीमेल को चुना। अब यहाँ तक भी चलिए बात थोड़ी अंडरस्टैंड करने लायक है, ठीक है? अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस पीजन के ब्रेन की एक ऐसी जगह को ट्रिगर किया, वहाँ पर एक उसने वहाँ पर एक डिवाइस लगा दी। समझ लीजिए जो पीजन का ब्रेन है वहाँ पे एक प्लेजर पॉइंट होता है। प्लेजर पॉइंट आप सबको पता होगा, जहाँ से हमें प्लेजर महसूस होता है, खुशी महसूस होती है। तो उस प्लेजर पॉइंट पे जाकर साइंटिस्ट ने एक डिवाइस लगा दी और उसका जो है बटन इसको बना दिया उसने। जो फूड वाला बटन था, फूड वहाँ से हटा के वो बटन बना दिया कि अगर जितनी बार भी पीजन ये बटन दबाता उतनी बार ये डिवाइस से जो है पीजन का ब्रेन स्टिमुलेट होता और उसे बहुत ज़्यादा, जैसे जो ड्रग्स वगैरह होती हैं
उसका जो सेवन करता है उनको जैसी खुशी महसूस होती है वैसी खुशी पीजन को महसूस होती थी। ठीक है, तो अब पीजन ने क्या किया, फीमेल वाले भी बटन को दबाना छोड़ दिया। अब वो सिर्फ बार बार यही बटन क्लिक करे, यही बटन क्लिक करे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो सबसे एसेंशियल चीज़ थी फूड, उसके बदले वो अब क्या कर रहा है, पहले तो उसने फीमेल के लिए फूड छोड़ दिया, और ये मतलब ये कोई प्लेजर भी नहीं है, ये सिर्फ उसके दिमाग को स्टिमुलेट किया जा रहा है, एक्चुअल में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, मतलब वो इसके बल पे जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अब वो बार बार इसी का चुनाव कर रहा है, इसी का चुनाव कर रहा है, हर बार वो इसी का चुनाव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक भी आपको बात कुछ समझ में आ रही होगी, लेकिन अब यहाँ पर आता है असली ट्विस्ट। साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, ये ब्रेन में जो उसने मशीन लगाई थी वो निकाल दिया। ठीक है, तो उसको लगा कि अब पीजन बटन नहीं दबाएगा, लेकिन मशीन निकालने के बाद भी पीजन लगातार यही बटन दबा रहा था, जबकि उसको अब ये बटन दबाने से कोई प्लेजर नहीं मिल रहा था। लेकिन उसको इतनी आदत पड़ गई थी कि जब मैं बटन दबाऊंगा तो मुझे प्लेजर का एहसास होगा, और उसे सिर्फ एक बटन दबाना था। तो इसकी वजह से वो अपने आप, मतलब अब पीजन की लाइफ यही है कि वो हमेशा ये बटन को दबाता रहेगा, भले उसे प्लेजर अब नहीं भी मिल रहा है। जब प्लेजर मिल रहा था तभी की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अब उसको प्लेजर नहीं मिल रहा है, फिर भी वो हमेशा यही बटन दबाता रहेगा। आपको क्या लगता है, फूड के बिना, प्रोक्रिएशन के बिना क्या ये पीजन सर्वाइव कर पाएगा? तो ये थी कहानी। अब आते हैं मेन बात पे, ये है आप। ठीक है, आप जो हैं वो पीजन से बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, पीजन के कंपैरिजन में आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप अपनी हरकतें देखिए, क्या वो पीजन के जैसी ही नहीं है? जैसे पीजन एक प्लेज़र पाने के लिए बार बार उस बटन को दबा रहा था, और एक टाइम के बाद उसको वो प्लेज़र नहीं भी मिल रहा था, फिर भी वो वही बटन दबाते जा रहा था। क्या आप भी ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? आपको पता है कि आपको स्टडी करने से आपका कैरियर बिल्डअप होगा, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी सही होगी। ठीक है, बुक पढ़ने से आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन ये सब छोड़कर आप क्या चुनते हैं? हर बार बटन दबाना चुनते हैं, फ़ोन का बटन दबाना चुनते हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल एक पीजन के जैसे ही हमारा भी ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं और हम इस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं जो कहना चाह रही हूँ क्या वो आप तक कन्वे हुआ या नहीं, ये स्टोरी का जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो कन्वे हुआ या नहीं, बट मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए कि अगर आप एक जो है अपनी लत को हर दिन मजबूत करते जाएंगे, तो अगर आप उसको छोड़ना भी चाहेंगे तो आप उसको छोड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए और एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, जब हम फ़ोन चलाते हैं, ठीक है, तो हमें ईजी डोपामाइन मिलता है। मतलब जैसे डोपामाइन हमारे शरीर में एक केमिकल है, एक हार्मोन है जो हमें प्लेजर फील करवाता है और मोटिवेशन देता है। ठीक है, इस हार्मोन का ये काम है, केमिकल कंपाउंड है। तो जब आपने फ़ोन चलाया तो ये डोपामाइन को रिलीज़ कराया। ठीक है, डोपामाइन और कैसे कैसे रिलीज़ होता है? एक्सरसाइज करने से भी डोपामाइन रिलीज़ होता है। ठीक है, मूवी देखने से भी रिलीज़ होता है, फ़ोन तो चलाने से रिलीज़ होता ही है, प्रोडक्टिव काम करने से भी डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या है, मूवी देखना, फ़ोन चलाना, इसमें मेहनत नहीं करनी है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ईजी डोपामाइन। ठीक है, और एक्सरसाइज करना, प्रोडक्टिव रहना, पढ़ना लिखना, ये सब चीज़ों से डोपामाइन मिलता है, लेकिन पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले आपको पेन सहना पड़ता है। ठीक है, अब फ़ोन चलाने की वजह से या बार बार अगर आप ये हैं, ठीक है, अब आपने बार बार इजी डोपामाइन लेकर अपने ब्रेन को मेहनत करने से बचा लिया। ठीक है, अब आपके ब्रेन को किस चीज़ की आदत पड़ गई, इजी डोपामाइन की। ठीक है, और ये सिर्फ यही नहीं करता है कि आपके ब्रेन को इजी डोपामाइन की आदत लगाता है, ये एक चीज़ और करता है, आपके डोपामाइन के थ्रेशहोल्ड को जो है, आपके डोपामाइन के थ्रेशहोल्ड को बहुत हाई कर देता है। मतलब कि इसका मतलब समझिएगा आसान भाषा में, मतलब अगर आज तक आपको 2 रुपये पाकर खुशी मिलती थी, तो अब आपको 2000 रुपये पाकर भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो लेवल है सेटिस्फैक्शन का वो बहुत इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले आपको 1 रोटी खाकर भी चैन आ जाता था, लेकिन अब अगर आप 10 रोटी खा रहे हैं फिर भी आपको चैन नहीं आ रहा है। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है।
पहले आपको एक छोटे से मान लीजिए पपी के साथ खेल कर खुशी मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब आपको, अगर आप बहुत अच्छी जगह ट्रैवल भी करने जा रहे हो या आपके पास बहुत पैसे हैं फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, तो ये है डोपामाइन का लेवल जो है बढ़ने का रिज़ल्ट, कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलना ख़त्म हो चुका है। इसका रीज़न यही है। अब हमने प्रॉब्लम्स बहुत सारे डिस्कस कर लिए कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन अब मेन चीज़ क्या है? सॉल्यूशन की ओर अगर आपको बढ़ना है। सॉल्यूशन क्यों ज़रूरी है? प्रोडक्टिव रहने के लिए भी ज़रूरी है, अपने करियर में सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल रूप में जीने के लिए, खुश रहने के लिए, जेन्युइनली खुश रहने के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन बस एक ही है, डोपामाइन डिटॉक्स। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, आपको एक चैलेंज लेना होगा, ठीक है। आप ये चैलेंज 1 दिन का लीजिए, 2 दिन का लीजिए या 1 हफ्ते का लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे, आप कोई भी एंटरटेनमेंट का स्रोत अपने दिमाग को देंगे ही नहीं। छोटी से छोटी एंटरटेनमेंट जिससे आपको डोपामाइन मिलता है वो काम आप नहीं करेंगे। जैसे कि फ़ोन नहीं चलाएंगे, मूवी नहीं देखेंगे, किसी दोस्त से मिलेंगे नहीं, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत एंटरटेनमेंट महसूस होता हो, बहुत मनोरंजन होता हो, बहुत खुशी मिलती हो, वो काम आप 1 हफ्ते तक नहीं करेंगे। जब आप 1 हफ्ते तक अपने आप को एकदम से बोर कर देंगे ना, एकदम से बोर कर देंगे, एकदम से अपने आप को किसी भी तरह के डोपामाइन से कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देंगे 1 हफ्ते तक, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, जब जैसे होता है ना कि किसी को रोज़ खाना देते रहो अगर, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है कि आज ये मिल जाए खाने को, आज ये मिल जाए खाने को। लेकिन अगर कोई एक गरीब इंसान है जिसने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया है, तो उसे आप एक सूखी रोटी भी देंगे तो वो उसी खुशी के साथ खाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतने ज़्यादा अपने आप को डोपामाइन दे चुके हैं कि अब आप बड़े से बड़ी खुशी से खुश नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डोपामाइन का डिटॉक्स करना पड़ेगा। मतलब आप अपने शरीर में जो है डोपामाइन की कमी लाइए, और आप ऐसा कोई काम ही मत करिए जिससे आपको डोपामाइन मिले। ये बस आपको 1 हफ्ते तक के लिए करना है। फिर 1 हफ्ते के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको एक छोटी सी चीज़ करके भी बहुत खुशी महसूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा करने के बाद फिर से अपने जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बस एक जैसे रीसेट बटन होता है, जैसे फ़ोन आपका हैंग हो गया तो आप क्या करते हैं, रिबूट कर लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपका ब्रेन का जो फोकस है, ठीक है, वो क्या हो चुका है, हैंग हो चुका है, और आपको क्या करना है, उसे रेस्टोर करना है। तो इस वजह से आपको ये एक रिबूट है जो आपको करना पड़ेगा। तो आई होप मैं जो कहना चाहती थी इस वीडियो में शायद आप समझ पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई डाउट होगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।